कि हमने ये साबित किया कराची वालों ने कि हम आपके बाप हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, तो हड़ताल ले गई सियासी रंग सियासी रूप। ट्रांसपोर्टर का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस वक्त ट्रांसपोर्टर की तमाम जो है ना शर्तें हुकूमत ने मान ली हैं, लेकिन इस वक्त सियासत इंडस्ट्रियल की अड्डे वाले की मुदाखलत और ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है जिसमें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ दे अल्फाज हैं। अभी जो है जैसा कि पाकिस्तान के हालात हैं कि पूरी कौम आवाम जो है ना टुकड़ों में बटी हुई, तो अभी ट्रांसपोर्टर के भी टुकड़े कर दिए गए हैं और इन तकारीर से आपको सामने नज़र आएगा कि ये नाजेबा अल्फाज जो कि एक ओहदे पर फाइज हैं, एक अच्छे भले यानी कि ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ हैं, उनको ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो है ना अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। उसके बाद आप मलिक शहजाद अवान साहब जो कि हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, उनको आप देखें कि वो MPA भी रह चुके हैं, असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। वो भी जो अल्फाज हैं, जो बातें हैं, वो भी किस तरह से बातें कर रहे हैं कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो है भाई, आप अपनी ट्रांसपोर्ट के मसले हल करें, ना कि आप जो है ना सियासत करें। तो अभी ट्रांसपोर्ट की कराची की हड़ताल पे टोटल सियासत हो रही है। मैं आपको मुकम्मल तफसील दिखाता हूँ और मुकम्मल जो है ना इनकी वीडियोज़ पे लगे हुए जो टेक्स्ट है वो दिखाता हूँ। आप मलिक शहजाद अवान ऑफिशियल का टिकटॉक पे जाके अकाउंट ओपन कर लें, सर्च करके उस पर भी आपको टोटल तकरीरें मिलेंगी। उसमें भी चेयरमैन जो है ना बख्तावर साहब ऑयल एसोसिएशन के हैं, उनके भी अल्फाज चेक कर लें और वो सियासत में ला रहे हैं फ़लाना खान फ़लाना ये फ़लाना वो। तो भाई इस तरह से आप जो है ना ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तो ख़त्म हो गई है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जो आपने की हुई है, इससे मुल्क की इस वक्त माशियत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा धचका लग गया। हुकूमत ने जो ज़्यादती किया, जो चिलान बढ़ाए हैं, जो शर्तें थी उन्होंने अपनी सारी वापस ले ली हैं। सारी शर्तों पे हुकूमत जो है इस वक्त कायम है। वो उन्होंने मान लिया कि भाई कोई चिलान नहीं होंगे, 2025 के जितने एक्ट हैं वो वापस लिए जाते हैं। लेकिन अभी इनका मुआहदा क्या है जी, हमारा 10 व्हीलर को 45 टन दिया जाए, 22 व्हीलर को 90 टन दिया जाए, उसके दरमियानी गाड़ियों को ज़्यादा वज़न दिया जाए, तो ही हम हड़ताल खोलेंगे। ये शर्तें किसी भी ट्रांसपोर्टर की नहीं हो सकती। तो बख्तावर साहब, अभी आप स्टेज पे खड़े होकर ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप सुने। एक बात जरूर करूंगा, इसका मेरे को बड़ा इजाजत दे कि हमने ये साबित किया कराची वालों ने कि हम आपके बाप हैं। ये तुम मानेगा, ये तुम्हारा बाप भी मानेगा कि हम आपका बाप हैं। आप हमारे बगैर कुछ नहीं है। आओ अपने बाप के साथ शामिल हो जाओ स्टेज पे, तुम सुरखरू होगा। तो ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल करें कि हम कराची वाले आपके बाप हैं या कराची वाले फलाएँ, तो भाई बात यह है कि जो कराची है ना सबकी माँ है, आप किसी के बाप नहीं हैं। कराची से रिज़्क़ आता है, कराची से रोज़ी है। कराची जो है ना ट्रांसपोर्टर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो है ना जड़ है, ये रीढ़ की हड्डी है। वहाँ से दरामदाद होगी, वहाँ से बरामदाद होगी। आप भी कराची के समंदर पे जो है ना उड़ रहे हैं, आप किसी के बाप नहीं हैं। तो आपको ये अल्फाज जो है ना इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये नाजेबा अल्फाज हैं जी, 2 पठान ही भारी हैं जी, एक इमरान खान हो गया, एक वो हो गया, मरियम नवाज़ इस्तीफ़ा दे। यार कोई भी पार्टी हो, कुछ भी देखें, आपके मुज़ाकरात हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, ना कि आप MNA MPA या कोई सियासतदान है। चलें, मलिक शहजाद साहब MPA रह चुके हैं, वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो ये अभी ट्रांसपोर्ट की आड़ लेकर, हड़ताल की आड़ लेकर 100% जो है इस वक्त सियासत की जा रही है। तो ये जो सियासत की जा रही है, ये ट्रांसपोर्टर के लिए सरासर नुकसान है। सादिकाबाद की 2 से 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। तो अभी ग्रुप में जो है ना कमर गिल साहब के जो है ना मैसेज आया हमारे पास, जो गाड़ियाँ कराची चल रही हैं, जो गाड़ियाँ पीछे चला रहे हैं, वो अपनी गाड़ियाँ जो है कराची भेजें। जिनके शीशे टूट गए हैं। अगर उन्होंने वहाँ पे शीशे तोड़ लिए हैं तो वो गाड़ियाँ इधर भी आएंगी, ये हड़तालें भी खुलेंगी, आगे भी गाड़ियाँ चलेंगी। अगर कराची माँ है या कराची से आप किसी के बाप बन रहे हैं, तो सादिकाबाद भी कम नहीं है। सादिकाबाद भी सेंटर है, सादिकाबाद लाजमी है, सादिकाबाद हर हाल में आना है, ट्रांसपोर्ट ने हर हाल में जाना है। तो अभी ये जो है ना आप तसादुम फैला रहे हैं, एक फसाद फैला रहे हैं, एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाप के साथ मिल जाओ, शामिल हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। ये एक ट्रांसपोर्टर को जो है ना ज़ेब नहीं देता। एक ट्रांसपोर्टर के अल्फाज ये नहीं होने चाहिए। आप MNA MPA या कोई वज़ीर आला वज़ीर आज़म नहीं है कि किसी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं।
तो अभी सादिकाबाद की ट्रांसपोर्टर जो है अवैध साहब हो गए, एडवोकेट और शहजाद अपना कमर गिल साहब हो गए, और बाकी ट्रांसपोर्टरों ने अपना पोर्ट कासिम में अपना जो है ना कैंप लगाया हुआ है, वहाँ से अपनी गाड़ियाँ लोड करवा रहे हैं और बाहिफाजत बाहर भी ला रहे हैं। उन्होंने अपनी हड़ताल तोड़ी हुई है। उन्होंने किस वजह से इनके साथ हड़ताल तोड़ी है मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इनका मुआहदा और यही शराइत है कि हमें वज़न दिया जाए। तो भाई एक बात कान खोल कर मेरी सुन लें, जिस ट्रांसपोर्टर के पास ये वीडियो जाए खुदारा वो वीडियो देखे, जिस ड्राइवर के पास जाए वो वीडियो शेयर करे, जितना शेयर हो सकता है आप शेयर करें। मेरी बातें अगर किसी को ना पसंद आएँ तो वो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, ज़रूर बताया कि सर ये आपकी बातें गलत नहीं हैं। तो ये बातें बिल्कुल गलत नहीं है। 2023 में जब एक्सल वेट लागू हुआ था तो उस वक्त लोगों की 40% गाड़ियाँ जो हैं पंपों पे खड़ी हुई थी। सादिकाबाद के क्या टोटल पंप भरे हुए थे, गाड़ियाँ गुटकों पे खड़ी हुई थी। इस वक्त गाड़ी कोई नहीं खड़ी हुई, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। जब भी ये एक्सल वेट टूटेगा गाड़ियाँ आपकी खड़ी हो जाएंगी, गाड़ियाँ आपकी बर्बाद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टर नीलाम हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टर न्यू बने हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और ये मार्केट जो है आपकी क्रैश कर जाएगी। ये जो मार्केट का आप कह रहे हैं ना कि मार्केट हमारी बढ़ेगी, हम 40 टन की जगह पे 80 टन डालें तो मार्केट बढ़ेगी, ये मार्केट आपकी क्रैश होगी। आज आप ये मेरी बात 100% लिख कर रख लें, ये वीडियो चाहे मेरी सेव करके रख लें। अगर खुदा न खास्ता एक्सल वेट टूटता है आपकी मार्केट क्रैश करेगी। आपको 10,000 रुपये टन वाला किराया 3500 4000 मिलेगा, 20,000 टन वाला आपको 7,000 6,000 रुपये मिलेगा और आप लोग जलील होंगे, धक्के खाएंगे। आप लोगों के कमीशन में से, आप लोगों के किराए में से अड्डे वाला जो है पैसे खाएगा। ये जो ऑयल टैंकर बख्तावर साहब आप जिस बात का जो है ना रोला डाला हुआ ना कि हमारे 10 व्हीलरों को 45 टन चाहिए, तो आपके ऑयल टैंकरों वाले आपके कराची से जो घी लोड करवाते हैं, आपके अड्डे वाले जो है एक ऑयल टैंकर 10 व्हीलर में से 30 हज़ार 45 हज़ार कमीशन खा रहे हैं ओवरलोड का फ़ायदा उठाकर। अगर आपकी 10 व्हीलर टैंक या 10 व्हीलर एक्सल वेट डालना शुरू हो जाए तो अड्डे वाले को जेब से पैसे देने पड़ेंगे और वो गाड़ियां लोड करवाएगा और आपकी गाड़ियां लोड होंगी। अड्डे भी चाहे आप अपने बना लेना, उस वक्त आपको 100 में से 200% और फ़ायदा होगा। ये मेरी बात नोट कर लें। एक बार आप एक्सल वेट पर चलें तो सही, ये आपकी ज़बान नहीं है, ये आपका दिमाग नहीं है, ये आप अपने दिमाग दिल से बात नहीं कर रहे, आप लोगों के दिमाग में जो भर दी गई है। और ये जो बातें हो रही हैं जी, ये लिखा हुआ है जी, इस वक्त जी न्याजी खड़े हैं जी, मियाँ वालिया खड़ा है जी, इस वक्त जी पठान खड़े हैं और हड़ताल में कोई नहीं है। तो भाई ये जो सादिकाबाद ने की थी वो कौन थे, जो गढ़मोड़ वालों ने की थी वो कौन थे, खानेवाल की ट्रांसपोर्ट ने की थी वो कौन थे, साहिवाल वालों ने की थी वो कौन थे, जाम गुड्स वालों ने की थी, गढ़ महाराजा वालों ने की थी। टोटल पाकिस्तान ने जब हड़तालें की थी, जब जेब से पैसा लगाकर एक्सल वेट पे लाए थे, तब आप लोग कहाँ थे? जब मरे हुए ट्रांसपोर्टरों को सादिकाबादियों ने कंधा देकर उनकी गाड़ियां उठाई थी, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो किसी की ज़बान नहीं थी, तब तो किसी का आप तो अभी तक भी 100 टन डालकर वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ तक अभी आप कानून की खिलाफ वर्जी गई। हाई कोर्ट का फैसला है, यहाँ से फैसला पास हुआ है, एक्सल वेट हुआ है, सड़कें खुशहाल हुई हैं, ट्रांसपोर्ट खुशहाल हुई है। 10 चक्करों की जगह 20 चक्कर लग रहे हैं। अभी आपको जो एक चक्कर लगाने की आदत हो या आपको नुकसान की आदत हो, सारे ट्रांसपोर्टर तो नुकसान नहीं करेंगे। आप ये सोचते हैं 80 टन डालेंगे 8 लाख एक ही बार लेकर आ जाएंगे तो महीने में एक ही चक्कर लगेगा, बस बात ख़त्म। तो वही 80 टन को 2 जगह पे ले जाकर आप 2 चक्कर लगाकर क्यों नहीं 8 लाख रुपये कमाते? ये बातें आपको क्यों नहीं समझ आ रही? ये जो बातें आप कर रहे हैं छोड़ दें। ये जो हड़ताल है इस वक्त कराची में सरासर ज़्यादती है, सरासर ट्रांसपोर्टर के लिए नुकसान है, ये ट्रांसपोर्टर की हड्डी तोड़ने वाली बात है। ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल नहीं है, ये एक सियासी हड़ताल हो गया। कभी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, कभी वज़ीर आला के, कभी पंजाब पुलिस को, हुकूमत को गालियाँ दी जा रही हैं, कभी सिंध को गालियाँ दी जा रही हैं, कभी कहा जा रहा है जी 2 पठान काफ़ी हैं, कभी ये काफ़ी हैं। भाई ये ट्रांसपोर्ट में कब से हो गया? पठान, पंजाबी, सराइकी, बलोच, ये क्या हो गया? ये तो आपने सूबों वाली जैसे तकसीम हो गया, वही चीज़ शुरू कर दी है। तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपके सामने मिनती करता हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दें, मेरी मिन्नत माने, ये चीज़ें छोड़ दें, एक्सल वेट को बरकरार रखें। आप एक्सल वेट पे चल कर तो देखें, आप एक्सल वेट पे चल कर तो देखें। मैं 2011-12 से ड्राइवरी पर आया और अभी 23 पर आकर एक्सल वेट हुआ है। इतनी मज़ा, इतनी बचत, इतना सुकून एक्सल वेट पे हुआ है, इतना पहले कभी भी नहीं था। तो खुदारा एक्सल वेट को तोड़ने की बातें और ये मुखालफत वाली बातें ना करें। आप लोग एक्सल वेट को बर्बाद करेंगे तो पूरी ट्रांसपोर्ट बर्बाद हो गई। ये मेरी बातें नोट कर लें। और ये जो अल्फाज आप लोग स्टेज पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को और बढ़ाएं, ना कि कम करें, ना कि किसी के दिल में आपके लिए जो है ना आ रहा है कि भाई ये हमारी कौम को ऐसे कह रहा है या हमारी ट्रांसपोर्ट को ऐसे कह रहा है। ये गलत बात है। ठीक है, आपने अपनी हड़ताल की हुई, आपकी समझ में इन्होंने की थी, हुकूमत ने फ़ौरन मान लिया, हड़ताल तोड़ दी। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सादिकाबाद के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है तो एक ही दिन में हुकूमत की आंखें बाहर आ जाती हैं, एक ही दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से।
अभी तो हुकूमत के 8वें 10वें दिन महसूस हो रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक ही दिन हुकूमत को पता लग गया था, जब इदारे में अफसर नहीं पहुँचे थे, ड्यूटियों पर लोग नहीं पहुँचे थे, नौकरियों पर आवाम नहीं पहुँची थी, स्टूडेंट स्कूल नहीं पहुँचे थे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ही शर्तें मानी गई थी और शाम को हड़ताल खुल गई। और आप लोगों ने आगे मुआहदा तक किया कि ओवरलोड दें भाई, ओवरलोड दें, एक्सल वेट को तोड़ दिया जाए। अगर एक्सल वेट टूटा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये आप बात लिख कर रख लें और ये अल्फाज इस्तेमाल करना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।